उत्तर प्रदेश में पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा, तो इस पर एक बातचीत करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग तो ये चाहता है कि ना तो हमको यूपी टेट पहले कराना पड़े, ना सुपर टेट हमको कराना पड़े। वो तो ये चाहता है कि हम भर्ती ही ना कराएं। वो तो कुछ टीचर लोग और आप कुछ छात्र संघ के लोग, कुछ छात्र लोग जो इस तरीके से जगह जगह पर विरोध करते हैं, बात करते हैं, उसके प्रति ग्रुपिंग करते हैं, बात चलाते हैं, तब जाके कुछ शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कानों में कुछ जूं रेंगता है, तब उसको लेकर के वो थोड़ा सा अभी सक्रिय नजर आया। और इस बार जो आपको पता है कि भारत में सब कुछ होता है वो राजनीति के आधार पर होता है। तो बीजेपी सरकार को इतनी उम्मीद से भी कम सीट मिली, तो अब वो समझ गए कि युवाओं के हित में कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या चीजें, क्या मैंने इसमें रिसर्च किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा, एक मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आएगा। देखो, नंबर एक चीज तो आप जानते हैं कि जितनी भी चीजें अब होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सारी चीजें होंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। हालांकि बनते ही इसने सबसे पहले और जो है जितने भी इसके सदस्य थे और जितने भी इनके अध्यक्ष हैं, जितने भी इनके सदस्य हैं और जितने भी इनके अध्यक्ष हैं, उनके वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को और फरमा जारी कर दिया कि भैया हमारे वेतन बढ़ाइए। कुछ लोग 1.5 लाख 2 लाख सैलरी बढ़ाने के लिए उन्हें बात कर दी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, है ना। बहरहाल अलग बात करेंगे। तो मुद्दा यह है कि पहले यूपी टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझिए कहानी क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ राज्यों में आप देखेंगे तो बिना राज्य टेट की परीक्षा के भी वहां पे क्या हो रहा है भैया, शिक्षक भर्ती हो रही है। जैसे आपके लिए एग्जांपल के तौर पे आप झारखंड में देखोगे तो झारखंड में टेट नहीं हुआ था 2017 से भी। अभी उसमें झारखंड में जे टेट को लेकर के माहौल बन रहा है, ध्यान रखना। लेकिन झारखंड में 2017 के बाद से झारखंड टेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वहां पर आपको पता है मेरे ख्याल से 20,000 को 26,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आवेदन भी मांगे थे और उसमें अब जो है वो प्रक्रिया भी चल रही है। दूसरा आ जाइए बिहार में। आ जाइए बिहार में, बिहार टेट भी नहीं हुआ, ये भी शायद 2016-17 से बिहार टेट नहीं हुआ यहाँ पे। और लेकिन उसके बाद भी आपको पता है बीपीएससी टीआरई, जो टीआरई 1.0 की शिक्षक भर्ती हुई, फिर उसके बाद टीआरई 2.0 हुआ। जब टीआरई 1.0 हुई थी तब तो उससे पहले एसटेट का एग्जाम भी बहुत पहले से नहीं हुआ था। एसटेट का एग्जाम जो है 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं वर्ग के लिए होता है। तो एसटेट का एग्जाम भी नहीं लिया, बाद में जाके 2.0 जब हुआ तब वहां पर जाकर के उन्होंने हुआ। तो अगर ये कहा जाए भैया कि क्या बिना स्टेट टेट के या बिना यूपी टेट के सुपर टेट की भर्ती नहीं हो सकती, ये बात कहना ठीक नहीं है। जैसा अन्य राज्यों का ट्रेंड आप देख रहे हैं कि वहां पे बिना टेट की परीक्षा दिए भी और शिक्षक भर्ती हो जाएगी। लेकिन अब आइए आप उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या भैया, यदि पहले शिक्षक भर्ती हो जाएगी, ध्यान रखना, तो बवाल ये हो जाएगा कि भैया जो नए जो लोग हैं, ध्यान रखना, जो अभी नए नए सेमेस्टर पास करके अपनी डिप्लोमा डिग्री लेके आए, वो कहेंगे कि भैया आप लोगों ने यूपी टेट नहीं कराया और हमारा यूपी टेट पास नहीं, तो हम भर्ती कैसे देख पाएंगे। हालांकि मुद्दा ये भी है, ध्यान रखना, कि सी टेट पास वाले भी सुपर टेट में भर सकते हैं। लेकिन जिनका सुपर टेट पास नहीं है, जिनका सी टेट पास नहीं है, वो कहेंगे नहीं जी यूपी टेट सरल है, हम यूपी टेट पास कर सकते थे। तो मुद्दा तो सबसे पहले ये होना चाहिए भैया कि पहले यूपी टेट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो विरोध होगा, यदि भर्ती पहले हुई तो इस बात को समझना। तो सबसे पहले अगर इस मुद्दे को समझे कि क्या यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट होगा, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इनको यूपी टेट का पेपर करा लेना चाहिए। जिस तरीके से जो सुबुगाहट चल रही है, माहौल बन रहा है भैया अगस्त में कि भैया आप लोग यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा या जो भी है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि आप कोई कोर्स ले लीजिए या मेरा कुछ भी ले लीजिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते रहिए, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। अच्छा, एक मुद्दा तो ये रहा। अब दूसरा मुद्दा यह कि आखिरकार सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या कोई बदलाव आएगा यूपी टेट में, सबसे पहले ध्यान रखना। तो हम लोग यूपी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव क्यों होना चाहिए, इस चीज की बात क्यों है। यूपी टेट के एग्जाम पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, इस चीज के बारे में मैं भी बात कर रहा हूं। लेकिन क्यों आखिरकार इसके एग्जाम पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना भैया, मैं आपको बताता हूं जरा एनईपी 2020 के बारे में बताता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है भैया कि शिक्षण कौशल पे हमको देना भैया, जो टीचर है, जो टीचर हम लोग लेकर के आएंगे, ध्यान रखना, जो टीचर्स हम लोग भर्ती करके लेकर के आ रहे हैं, उस टीचर की हमको टीचिंग स्किल पे ज्यादा जोर देना भैया। उस टीचर की टीचिंग स्किल कितनी बढ़िया है, उसका शिक्षण कौशल कितना बढ़िया है, वो रट्टू तोता तो नहीं है। या फिर हमें ये नहीं देखना कि ना तो वो रट्टू तोता हो, बल्कि हमको ये भी देखना है कि वो बालकों को भी रट्टू तोता न बना दे, बालकों को भी रट्टू तोता न बना दे। बालकों के अंदर समझ विकसित हो भैया, बालकों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन जैसी तार्किक गुणों का विकसित होना चाहिए। और ये सब पढ़ाने के लिए शिक्षण कौशल चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए। और ये किस्म होता है भैया, वो हम पढ़ते हैं ये पेडागोजी में। पेडागोजी का मतलब ये शिक्षण शास्त्र
है ना। और यहाँ क्या लगा है, नो पेडागोजी। यूपी टेट के पेपर में जहां एनईपी 2020 के बारे में बात करें, वहां यूपी टेट के पेपर में किसी प्रकार की पेडागोजी नहीं पूछी जाती है। आपको होता है पेपर 1 में बात करेंगे तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन 150 नंबर होते हैं, जिसमें 90 नंबर पे पेपर आपका पास हो जाता है। जनरल वालों के लिए 60% पे और ओबीसी एससी के लिए मेरे ख्याल से भैया और 55% पे ये जो पास हो जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें जो एनईपी की गाइडलाइन है वो एनईपी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। अच्छा, अब हम क्यों कह रहे हैं कि भैया जो नया यूपी टेट हो सकता है कि अगस्त में आएगा भैया, उसमें बदलाव हो सकता है। उसका कारण ये ध्यान रखना कि जो हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग वो एनईपी के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करेगा। तो एनईपी के गाइडलाइन के अनुसार काम करेगा तो उसमें बदलाव आएगा। दूसरी बात, दूसरा इसमें पेपर 2 में भी आप देखोगे सीडीपी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज आपकी 1, लैंग्वेज 2 या तो एसएसटी होगा या मैथ साइंस होगा 60 नंबर, इसमें भी कोई भी क्या नहीं है भैया, और जो है कि नो पेडागोजी इसमें, जिसका होना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर आ गया, जैसे बिहार में आप देख रहे हो, बिहार में क्या हो रहा है कि बिहार राज्य में क्या हो रहा है कि बिहार टेट 1 से 5 के लिए, बिहार टेट जूनियर 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए वहां पर क्या है, बिहार सुपर टेट का एग्जाम है जो पात्रता परीक्षा, ध्यान रखना। उसके बाद बिहार सुपर टेट पेपर 2 आपका जो 11-12 के लिए पात्रता परीक्षा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा? उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के स्तर पे कोई टेट नहीं हुआ है। तो यदि सब कुछ अगर जो कह रहे हैं कि भैया कि अगस्त में यूपी टेट का पहले नोटिफिकेशन आ सकता है, अगस्त सितंबर में, तो अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अगर काम होगा भैया, तो इसका मतलब कि वो टीजीटी और पीजीटी पर भी टेट को लाने के लिए कोशिश करेंगे, जिसको लेकर के अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी था, एक बयान भी आया था। दूसरा, और सिलेबस में क्या बदलाव है, जैसे अगर आप एमपी टेट का एग्जाम देखे भैया, आप सी टेट का एग्जाम तो खैर हटाइए, तो केंद्र का हो गया, आप राजस्थान रीट का एग्जाम देखिए, वो भी काफी दिन से नहीं हुआ। लेकिन अगर इनके पुराने इनके पैटर्न को देखें, पुराना इनका पैटर्न देखें और पुराना यूपी टेट का भी पैटर्न देखें, तो आप देखेंगे इनमें संबंधित राज्य, जिस भी राज्य का है, संबंधित राज्य से संबंधित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भैया, खूब बढ़िया तरीके से। लेकिन हमारे यूपी टेट में राज्य संबंधी प्रश्नों को लेकर अलग से कोई सिलेबस ही नहीं है, अलग से कोई टॉपिक मेंशन ही नहीं है, अलग से कोई टॉपिक मेंशन नहीं है। कभी भूले बिछड़े अगर यहाँ पे ईवीएस में 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, उत्तर प्रदेश के मेले वेले से लेकर के यहाँ से अलग कोई क्वेश्चन पूछ ले, और एसएसटी में हो सकता है कि कोई 1-आध क्वेश्चन यहाँ से बिला बिचका पूछ लिया भैया कि बताओ भैया उत्तर प्रदेश में और जो है कि भैया कन्नौज वगैरह, हर्षवर्धन की राजधानी वगैरह, वहां से कुछ पूछ ले तो एक आध संबंध अलग है। लेकिन अलग से ऐसा नहीं भैया कि नहीं भैया अलग से यूपी जी के जो है 10 नंबर की आएगी, या यूपी जी के 5 सवाल होंगे या 5 नंबर होंगे, या यहाँ पे ईवीएस में कह दे भैया, इस तरीके का कोई भी नहीं है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन चीजों की तरफ लेके जाते हैं, और ये सवाल उठे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद उठे, जो एनईपी के अकॉर्डिंग दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगा। तो वापस से अगर मुद्दे पर आए तो क्या यूपी टेट सुपर टेट पहले होगा? तो उत्तर प्रदेश में तो संभावना है कि यूपी टेट पहले होगा, अगस्त के आसपास यूपी टेट हो सकता है, उसके बाद सुपर टेट होगा। बाकी क्या हो सकता है, मैं किसी चीज के बारे में ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि नहीं भाई ये चीज पहली हो जाएगी। मैं अपनी समझ के अनुसार आपके साथ में बात कर रहा हूं। समझदार व्यक्ति मेरे द्वारा की गई इस गणना को, मेरे द्वारा की गई इस कैलकुलेशन को समझेगा। जो बिल्कुल बेवकूफ किस्म का वालों होता है वो तो कहेगा कि आप अपने व्यूज बढ़ा रहे हो, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, जैसे कि इससे हमको करोड़ों मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम एक शिक्षक है, हमारा काम आप तक जरूरी सूचना आपके पास पहुंचानी होती है। तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसको मेरी सूचना अच्छी लगेगी, बहुत से ऐसे होंगे जो इस बात को भी विरोध के तौर पर देंगे कि भैया आप लोग अपना माहौल बना रहे, ऐसा नहीं है ना। तो इस बात को समझना। तो संभावना है कि यूपी टेट पहले हो जाएगा। दूसरी बात, संभावना है कि अगर यूपी टेट अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा भैया, सिलेबस पाठ्यक्रम में बदलाव होगा भैया। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस चीज पर जानकारी चाहते हैं। बाकी यूपी टेट सुपर टेट के लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो हमारे एप्लीकेशन पर पड़ा रहता है, तो आप हमारे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप हमारे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट अगर स्पेसिफिक है तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8755238500। ये पर्सनल मेरी टीम का नंबर है, तो आप इस पर व्हाट्सएप पे हेलो सैलो लिख के कोई भी प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हो। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, आप सभी का एसएसटी फैकल्टी, और आपके सामने ये मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आया था। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।